हेलो नमस्कार अभ्यर्थियों। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सीईटी के एक नए शानदार महत्वपूर्ण लेटेस्ट प्रश्नोत्तरी क्लास में। दोस्तों देखिए, आज की जो आपकी क्लास है ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपके सामने दोस्तों 22 और 23 अक्टूबर वाला जो आपका सीईटी का पेपर होने वाला है वो पेपर लेके आए हूँ दोस्तों। उसमें आपके 150 प्रश्न आएंगे। वो 150 प्रश्न आपके कैसे आएंगे वो दोस्तों इस क्लास से आपके पेपर छपेगा। राजस्थान जीके की इस क्लास से हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, पूरा निचोड़ निकालेंगे दोस्तों। जो कल आपका पेपर होने वाला है वो आपका पेपर वायरल हो चुका है, ठीक है। तो वायरल पेपर है दोस्तों आपका। तो इस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जो आगे की और कोई न्यूज़ आती है तो वहाँ मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा। तो चलिए क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है। ऑप्शन आपका गंगानगर में, भीलवाड़ा में, भरतपुर में या सीकर में। मेरे सभी भाई बहन नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल है। अरे भाई, गणेश्वर स्थल कहाँ पे है? सीकर में है क्या? नीम के थाना में है क्या? नीचे कमेंट करो। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्वी में है, दक्षिण पूर्वी में है या दक्षिण पश्चिम में है। फटाफट से आप नीचे कमेंट कर दो कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है। अरे भाई मेरे, विश्व में राजस्थान अपने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे है? विश्व में दोस्तों राजस्थान अपने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। सही आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर ऑप्शन। और लगभग सभी भाई बहनों यहाँ पे एकदम सही आंसर आया है। सभी ने यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक किया है। शाबाश दोस्तों, मान के चलो कि आपकी तैयारी क्या है, बहुत ही बेटर है, अच्छी तैयारी है आपकी। आगे प्रश्न आपका कि किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर किला रायमलोद की वीर कथाएं जुड़ी है। ये प्रश्न मैंने आपको अनंत बार करवाया है और प्रश्न भी आपका मज़ेदार है कि राठौड़ वीर किला रायमलो तैनाई की जो आपकी वीर कथाएँ हैं वो किस दुर्ग के साथ जुड़ी है। तो चित्तौड़ से जुड़ी है। चित्तौड़ से कितनी बार कराया है? चित्तौड़ से एक और करो लोग। आगे चलिए। झाड़साई सिक्के दोस्तों राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है? जयपुर में है, अजमेर में है या जोधपुर में है। एक ऑप्शन गायब है, कोई दिक्कत नहीं है। झाड़साई सिक्के, अब मैंने आपको बताया था कि झाड़साई सिक्के को अगर आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, तो आप सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखो, जैसे झाड़ जैसे झाड़ा। झाड़ लगाता है कौन है? देवता का भगत। और देवता का भगत क्या करता है? अपने भगवान की जय जयकार बोलता है कि जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो शिव शंकर की, जय हो गणेश जी महाराज की। तो इस जय से आपको ध्यान में रह जाएगा जयपुर, ठीक है। झाड़साई के दोस्तों आपके जयपुर रियासत की प्रचलित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार हमारा कर लो। कोटा के महाराव भीमसेन ने कहा, या बूंदी वाले बहादुर सिंह, या अलवर वाले तेज सिंह, या बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये बात किसने कही कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये बात करने वाला जो आपका बंदा था वो था दोस्तों आपके बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में गिरूण पुरातत्व उत्खनन स्थल है। राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों आपके गिरूण पुरातत्व स्थल विकसित हुआ है या आपका है? तो ये जो आपका चित्र है दोस्तों आपके गिरूण पुरातत्व है, ये उत्खनन का स्थल है। ये आपका कहाँ पे? ये आपके पाली जिले में। कहाँ पे दोस्तों? ये आपके पाली में है। ऑप्शन आपका 2 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जो आपका पूछा है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम दोस्तों चौड़ाई से लेकर उत्तर की ओर जो आपकी दक्षिण की लंबाई कितनी, ये पूछा है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा हड़बड़ाहट हो जाता है क्योंकि मैं रेगुलर यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि काफ़ी टाइम हो गया है, 3-4 कल मतलब लगभग 3-4 घंटे हो गए हैं तब कि मैं यहाँ पे आपकी क्लासें लगा रहा हूँ। कहीं और भी मैंने क्लासें लगाई है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो उस पर आप फोकस मत कीजिए। आप बताइए मुझे कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है। तो इन दोनों की लंबाई में अंतर हो जाएगा आपका 43 किलोमीटर। कितने का अंतर है दोस्तों? 43 किलोमीटर का अंतर है। आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे राजस्थान की कितनी है, तो ध्यान में रखना आपकी उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की जो आपकी लंबाई है वो आपकी 826 किलोमीटर, ठीक है। आपके राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे कितनी है, तो ध्यान में रखो 869 किलोमीटर है। और इन दोनों के बीच में अंतर पूछे कितना है, 43 किलोमीटर है। क्या घटा के देख लो कितना अंतर आएगा, वही होगा आपका, ठीक है। अब आपसे पूछे कि राजस्थान की आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 170 किलोमीटर है, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलो। अब आगे प्रश्न पूछा है कि कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है, यानी पहाड़ी किला कौन सा नहीं है। प्रश्न आपका ये पूछा दोस्तों। मेहरानगढ़ का किला नहीं है आपका, बेंसरोडगढ़ या तारागढ़ या जालोर का किला। पहाड़ी किला कौन सा नहीं है, तो दोस्तों आपका पहाड़ी किला बेंसरोडगढ़ का किला नहीं है। बेंसरोडगढ़ का जो आपका किला है ये पहाड़ी किले के अंदर नहीं आता है। बी ऑप्शन को लो कीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि बड़ली का जो आपका शिलालेख है
ये अशोक काल से पूर्व का माना जाता है। लेकिन ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? अलवर जिले में है, अजमेर से प्राप्त हुआ, भीलवाड़ा से या टोंक से? बरली का शिलालेख पूछा आपसे, तो बरली गांव में, बरली ये गांव है जो आपका अजमेर में है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? अजमेर जिले में है। सही उत्तर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्वौत माता मंदिर स्तंभ से ये प्राप्त हुआ है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख 1912 में डॉक्टर GH ओझा के द्वारा खोजा गया, ब्राह्मी लिपि में लिखित है, वर्तमान में इसे अंग्रेज संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, आगे प्रश्न देखो। जोधपुर सभ्यता किस नदी के तट पर है? जोधपुर जो आपकी सभ्यता है ये किस नदी पे है? तो साबी पे है, कुठारी पे है, बेड़स पे है या लूणी पे है? सभी साथी नीचे कमेंट कीजिए कि जोधपुर जो आपका सभ्यता स्थल है ये किस नदी पे है। तो जोधपुर सभ्यता या जो दोस्तों ये आपकी साबी नदी पे है। कहाँ पे है? साबी नदी पे है। साबो नहीं है भाई, यहाँ पे साबो साबी है। ठीक है, साबो नहीं है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है। ये ऑप्शन को लो कर दो। आगे चलो, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? जामनगर, मुंबई, ओखा या कांडला? बताओ फटाफट से कमेंट कीजिए। राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? गुरुजी राजस्थान का तो सबसे निकटतम बंदरगाह अपने कांडला बंदरगाह है। बिल्कुल कांडला बंदरगाह दोस्तों आपके राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा? कांडला, डी ऑप्शन को लो कीजिए। ठीक है, कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम जो आपका दीनदयाल पोर्ट है। अब की बार अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आया और एग्जामिनर ने सोच लिया कि बच्चों को घुमाना है, चक्काचौंध करना है, तो वो आपसे पूछेगा भाई मेरे कि दीनदयाल पोर्ट जो आपका ये किसका नाम बदला गया है? तो ये बदला गया आपके कांडला बंदरगाह का। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों कि नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, जिस कमेटी का आपका गठन किया गया था तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे आपके? बताओ। तो उस कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों आपके BR पटेल। कौन थे दोस्तों? BR पटेल उस कमेटी के आपके अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। कौन सा है बताओ, फटाफट से कमेंट करो भाई। तो ये हो जाएगा आपके बरनाला अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? बरनाला अभिलेख हो जाएगा। और बरनाला अभिलेख है कहाँ पे आपको ये नीचे कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, साथ में आपको काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके इस क्लास से होते हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को अटेंड करा है वो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एक बार। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश करने को कहा जाए तो वे इस गढ़ को चुनेंगे? ये बात किस गढ़ के बारे में कही गई है दोस्तों? और ये बात आगे कर्नल जेम्स टोड ने कही। अब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ये से प्रश्न पूछेगा कि कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि अगर मुझे राजस्थान की किसी जागीर की पेशकश करने को कहा जाए तो मैं इसे ही चुनूंगा? तो ये दोस्तों आपके कहा गया है किसके बारे में? ये कहा गया है आपके भैंसरोडगढ़ के बारे में। ठीक है, बी ऑप्शन को लो कीजिए। इसका निर्माण क्या आपके व्यापारियों ने करवाया था भैंसरोडगढ़ का? अगला सवाल आपसे पूछा है कि घोड़ावण नाम की चिड़िया दोस्तों वो अंडों के लिए अपना घोंसला बनाती है, लेकिन अंडों के लिए वो घोंसला कहाँ पे बनाएगी? ज़मीन पर बनाती है, पेड़ पर, झाड़ी पर, या इनमें से कोई नहीं? घोड़ावण नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला बनाएगी कहाँ पे दोस्तों? तो ये बनाएगी अपनी ज़मीन पे। कहाँ पे बनाएगी? ज़मीन पे। ऑप्शन को लो करने वाले मेरे सभी साथियों का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ये वृक्षों पर नहीं बैठता दोस्तों, जल के निकट ये घास का घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था आपके? रामगढ़ का, शेरगढ़, भानगढ़ या मानगढ़? बताओ दोस्तों कि कोसवर्धन नाम है जो आपकी किसका है? तो साथियों कोसवर्धन नाम हो जाएगा आपका शेरगढ़ का। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? तो शेरगढ़ दुर्ग आपके 12 में है। कहाँ पे दोस्तों? शेरगढ़ दुर्ग है 12 में है। बी ऑप्शन को लो कीजिए। अगला सवाल देखिए, बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बताओ भाई। बिज्जक की पहाड़ियाँ जो आपके कौन से सभ्यता से इनका संबंध है? तो बिज्जक की पहाड़ी का संबंध हो जाएगा आपके विराट से। ठीक है, प्रश्नों पर फोकस मत करना। काफ़ी आपके आज की इस क्लास में काफ़ी आपकी मिस प्रिंटिंग हुई है, ये गलती आपके टेक्निकल टीम की है। मैं टेक्निकल टीम को डांटूंगा भाई। आगे प्रश्न आपका कि मोखरी यूप अभिलेख है वो निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? बरनाला से मिला है, विराट से, बड़वा या बड़ली से? तो मोकरी जो आपका यह यूप स्तंभ है ये आपके बड़वा गांव से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? बड़वा से मिला है। ठीक है, जो आपके कहाँ पे है? कोटा में है क्या? बिल्कुल ठीक है, कोटा में ही है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? राजस्थान में जो आपकी संभागीय व्यवस्था है ना, इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया, फिर इसको बंद किया गया, फिर इसको पुनः शुरू किया। अब देखो भाई, संभागीय व्यवस्था को कोई शुरू करेगा तो कोई हिराची सावेदी सुनेगा,
तो हीरालाल शास्त्री को याद करना कि हीरालाल शास्त्री ने इसको क्या किया भाई, इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसको पुनर्जीवित करने वाले या दोस्तों आपके सन 1949 में, नहीं नहीं रुको रुको रुको, 1987 है भाई, सॉरी, 1949 के टाइम में तो आपके 5 संभाग थे राजस्थान में। 1987 में आपके संभागीय आयुक्त को पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल। आगे चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भीम की डूंगरी और विजय की डूंगरी। भीम डूंगरी दोस्तों और विजय की डूंगरी है, ये पहाड़ी आपकी। ठीक है, ये राजस्थान की किस सभ्यता से इनका संबंध है? गणेश्वर से है, विराट से है, आठ से या कालीबंग से है? तो भीम की डूंगरी और विजय की पहाड़ी है दोस्तों, इनका संबंध हो जाएगा आपके विराट सभ्यता से। किससे इसका संबंध होगा? विराट से हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन को लो करने वाले सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे सही आंसर है। चलिए आगे चलिए, अगला सवाल पूछा आपसे कि उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति को दर्शाता है। ये प्रश्न तो मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था, बनाना अभिलेख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? बहुत ही शानदार मज़ेदार वाला प्रश्न है, बता दो आप किसका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा था कि ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। ये कहा था दोस्तों उसने आपके तारागढ़ के दुर्ग में। और तारागढ़ दुर्ग आपके दो जगह पे है। कहाँ पे है? एक तो आपका अजमेर में है, ठीक है, और दूसरा कहाँ पे आपका बूंदी में है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इनमें आपके क्या होता है भी, बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, चकाचौंध हो जाती है बच्चे, ये भी ध्यान में रखना आपको कि बूंदी और अजमेर दोनों में है। अगला प्रश्न पूछा है कि हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी है वो, उसका स्रोत है वो कौन सा है? पूर्व के ताम्रपत्र है, चौकड़ी के ताम्रपत्र है, या रणकपुर प्रशस्ति या चिरवी क्या शिलालेख है? बताओ। तो हाड़ी रानी कर्मावती ने जौहर के टाइम में दोस्तों आपके भूमि अनुदान की जो जानकारी दी थी, ठीक है, उसका जो स्रोत है ये मिलता है आपके पूर्व के ताम्रपत्र पर। किस पे मिलता है? पूर्व के ताम्रपत्र पर मिलता है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे प्रश्न बच्चों आपके इंपॉर्टेंट है, शानदार मजेदार है। प्रश्न है बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं? जयमल फत्ता की है, गोरा बादल की है, राव दलपत की है, या बेरोजी कला जी की है? बताओ। बीकानेर की जूनागढ़ के किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं? तो सूरवीरों की मूर्तियां वो हो जाएगी आपके जयमल फत्ता की। किसकी हो जाएगी दोस्तों? जयमल फत्ता की हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन को लो कीजिए आप सभी के सभी। चलिए आगे जल्दी से कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख मारना कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऐसा अभिलेख जो मारना कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, या राज प्रशस्ति है, या रायसीम प्रशस्ति है? कौन सी हो जाएगी? तो मारना कुंभा पर जो आपका प्रकाश डालता है वो प्रशस्ति आपकी कीर्ति स्तंभ है। कौन सी दोस्तों? कीर्ति स्तंभ है। ठीक है, ये ऑप्शन को लो करने वाले सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न देखिए, एक बार सारे के सारे विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे और ग्रुप को ज्वाइन करना है तो मैं आपको नंबर बता दूंगा। ठीक है, सुनारी सभ्यता के अवशेष है वो राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? बताओ। अरे भाई मेरे, सुनारी सभ्यता के जो आपके अवशेष मिले या राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न आपका ये पूछा है। तो ये अवशेष प्राप्त हुए हैं आपके नीम के थाना से। कहाँ से हुए हैं? नीम के थाना से हुए हैं। बी ऑप्शन को लो कीजिए। चलिए आगे चलिए, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से आवश्यक से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो ये अवशेष मिले हैं दोस्तों आपके सुनारी सभ्यता से। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से इनका संबंध है? नाथ जो आपकी प्रशस्ति है दोस्तों, इनका संबंध है वो राजस्थान की किस रियासत से है? मारवाड़ से है, जयपुर से, मेवाड़ से, या जैसलमेर से है? तो नाथ प्रशस्ति का संबंध हो जाएगा दोस्तों आपके राजस्थान की रियासत आपकी मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ से नाथ प्रशस्ति का आपका संबंध है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां लगी है? ये मैंने पढ़ा दिया आपको। भागौर की सभ्यता है वो किस जिले में है? ये नहीं पढ़ाया। भीलवाड़ा जैसलमेर, गंगानगर या बीकानेर में है? बताओ। भागौर की सभ्यता किस जिले में है? भागौर सभ्यता दोस्तों आपके भीलवाड़ा में। किस में है? भागौर की जो आपकी सभ्यता है आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, ये ऑप्शन को लो करने वाले सारे के सारे दोस्तों का एकदम यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है? वत्स गोत्र प्रिय ब्राह्मण किस अभिलेख में बताया गया है चौहानों को? बिजोलिया के अभिलेख में, चिरवा के अभिलेख में, गोसुंडी या साणेश्वर? तो दोस्तों चौहानों को वत्स गोत्र प्रिय बताया गया, ये बताया गया आपके बिजोलिया के अभिलेख में। ठीक है, किसमें? बिजोलिया के अभिलेख में आपके ब्राह्मणों को वत्स गोत्रीय प्रिय बताया गया है। यह ऑप्शन को लो कीजिए आप। आगे चलते हैं,
कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? आपका रायसीन शिलालेख है, अबू का है, दिलवाड़ा का या बिजोलिया का है? निम्न में से ऐसा कौन सा शिलालेख है जो आपके चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? तो ये हो जाएगा आपका बिजोलिया का शिलालेख। ऑप्शन डी लॉक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? आपके गेहूं की, चावल की, बाजरा या मक्का की? तो रंगमहल में दोस्तों आपकी खेती की जाती थी वो होती थी आपके चावल की। किसकी खेती होती थी रंगमहल में? चावल की होती थी। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्लास को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो क्या करोगे आप? बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। बिल्कुल बी ऑप्शन को लॉक कीजिए। राणा कुंभा ने बसंती नामक किले का निर्माण करवाया आपके। चलिए आगे। मानमोरी शिलालेख राजस्थान की क्षेत्र से संबंध है। तो मानमोरी शिलालेख का संबंध आपके चित्तौड़ से। ठीक है। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज माना है? भाई ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को आपके लक्ष्मण के वंशज माना है? घटियाला अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख है, जोधपुर अभिलेख है, दौलतपुर अभिलेख है? कौन सा अभिलेख है दोस्तों? फटाफट से आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा वो होगा आपका ग्वालियर। ठीक है। ग्वालियर अभिलेख में आपके गुर्जर प्रतिहारों को आपके लक्ष्मण के वंशज माना है। अब आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आपको दोस्तों 9057001547 इन पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इन नंबरों के। चलिए आगे देखिए कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास ये किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला में है, जालौर में, मेहरानगढ़ में या सोनारगढ़ में? तो दोस्तों ये जो आपकी स्थित है ये हो जाएंगे आपके सोनारगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे स्थित है? जो आपके गज विलास, जवाहर विलास ये आपके सोनारगढ़ में। डी ऑप्शन को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा गया है? तिलवाड़ा, नगरी, रेड या नलियासर? बताओ। प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है दोस्तों आपके रेड टोको। ठीक है। रेड टोको को आपके प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रशिया की तटीय अभिलेख है, इस पर नाम जो आपका उत्कीर्ण है वो किसका है? तो रशिया की तटी पर जो आपका नाम उत्कीर्ण है दोस्तों ये किसका है? ये नाम मिलेगा आपकी किसका? नरवर्मा गोयल का नाम मिलेगा। ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलो। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने, मंडन, महाराणा कुंभा या कुमार भट्ट? राज प्रशस्ति की रचना बता दो फटाफट से। राज प्रशस्ति की रचना की आपके रणछोड़ भट्ट ने। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का यहाँ पे सही उत्तर आया है भाई। चलिए अंतिम क्लास का इस क्लास का आपके अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सोनगिरी कहा जाता है? जोधपुर, बूंदी, जालौर या आमेर? तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सोनगिरी कहा जाता है दोस्तों? तो सोनगिरी कहा जाता है भाई मेरे किसको? ये कहा गया आपके जालौर के किले को। जो भी मेरे प्यारे साथी यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करे ना उन सभी का सही उत्तर मानूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब एक मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है। CET का आपका पेपर बिल्कुल आपके पास आ चुके हैं और आपके पास दिन बिल्कुल भी नहीं बचे। ठीक है। तो रेगुलर क्लास को अटेंड किया करो और मस्ती को छोड़ दो, नींद को त्यागो, नींद का त्याग करो और पढ़ाई में विश्वास लगाओ। तो मिलेंगे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जय माँ भगवती, जय माँ सरस्वती। ठीक है दोस्तों। जय हिंद।